हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खोटा के मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट नंबर 43। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 42 तक अपलोड किया है। आप उन्हें भी देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा है। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हर बार की तरह आपको कमेंट में बताना है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कॉपी पेन आप जरूर लें और राइट आंसर पे टिक करें एंड रॉन्ग पे रॉन्ग वाला साइन दें और फिर लास्ट में आप अपने टोटल मार्क्स जरूर देख लें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतोक जन्म कहिया आर कहाँ भेल हले। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। 5 सितंबर 1950 को तारानारी बोकारो में, 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो में, या फिर 26 जनवरी 1953 झुमरी तिलैया कोडरमा में, या फिर 6 जनवरी 1930 गांगजोरी बोकारो में। तो ऑप्शंस वापस मुझे नहीं रिपीट करना होगा। ठीक है, संतोष कुमार महतो जी का जन्म पूछा जा रहा है कहिया और कहाँ भेल रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देखो तो इसका राइट आंसर है ये वाला कि 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइज हमर गीतेक देसे। गीत जो ये है, ठीक है, ये एक तरीके से अ, कविता है ना। तो आखिक गीत जो कविता संग्रह किताब है, गो गोछेक है ना, गोछेक यहाँ बोला गया उसे। तो कैवा गीत लागे, गीत बोलिए या कविता है ना। तो इसे देखिए, इनका जो टोटल 72, ठीक है, ऐसा आखिक गीत जो श्रीनिवास पानूरी जी की है, तो वहाँ पर टोटल 72 पोयम है और या फिर गीत की तरह पे आप कह सकते हो इनको। तो आज हमर गीते के देशे, ये गीत तरीके से भी है, अगर आप पढ़ोगे तो वैसा लगेगा। ठीक है, तो आज हमर गीते के देशे। ठीक है, तो ये जो गीत है, ठीक है, वो आखिक गीत गाछेक कईवा गीत है। ये देखिए, आपको कम से कम फर्स्ट और लास्ट तो पता होने चाहिए और बीच के भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कविता बनते हैं वो पता होने चाहिए। तो आज हमर गीते के देश से जो गीत है, ठीक है, तो वो कितने नंबर का है। ऑप्शंस है, पहले नंबर का है, अंतिम नंबर का है, 10वां नंबर का है, या फिर 72वां नंबर का है। ठीक है, किस नंबर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। आज हमर गीते के देश से अच्छा लगा था मुझे ये पढ़ के। ठीक है, बहुत अच्छी ये है, पोयम है या गीत कहूँ जो है। तो पहला है ये श्रीनिवास पानूरी जी की जो आंखें गीत कविता संग्रह है उसकी। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का गीत है। ठीक है, नेक्स्ट, सुकुमार जी मायक नाम की रहे। ठीक है, सुकुमार जी का माँ का जो नाम है वो क्या था। इससे पहले हमने पिता का नाम उनका पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, राधा देवी नाम है, या फिर सुगिया देवी, या करमी देवी, या कुसुम लता देवी। तो उनकी माता जी का क्या नाम है, सुकुमार जी का। तो राधा देवी उनकी माता जी का नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय या डॉक्टर विनय, ठीक है, डॉक्टर है ना। तो दवा बीरो के बदिल कते दाम, यानी कि फीस लेलथीन। ये जो कृष्णा है ना, दू पहला जोंधरा। ठीक है, क्या है, दू पहला
जोंधरा, आपने वो एक कहानी पढ़ी होगी सोंद माटी की। तो वहाँ पे क्या होता है, किसना एक बालक रहता है, बच्चा जो बीमार हो जाता है, तो उसके माता पिता जोंधरा, 2 पहला जोंधरा उसकी माँ बेच करके 5 रुपए में बेच देती है और अपने बच्चे का इलाज कराती है। तो जो डॉक्टर विनय रहते हैं वो दवाई बीरो के लिए, इलाज के लिए उसके बदले कितनी फीस लेते हैं, दाम लेते हैं। तो ऑप्शन है 5 रुपए, 7 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए। तो वो कितने रुपए लेते हैं, तो वो लेते हैं 2 रुपए। ठीक है, कितने लेते हैं, 2 रुपए लेते हैं। 5 रुपए में वो जोंधरा बेच देती है और 2 रुपए में क्या होता है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो 2 रुपया लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग सोचता है अरे 2 रुपया, बस 2 रुपए में इलाज हो गया, इन लोग को बहुत खुशी होती है। और किसना की जो माँ होती है वो अब आशीष देने लगती है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कितने कम फी में भी इलाज कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर विनय जो होते हैं वो बताते हैं कि मैं ऐसे समाज सेवा करता हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें वो वहाँ बताते हैं। कहानी पढ़ा है तो पता हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, खोरठाएं। ए, देखिए एक होता है ए, एक होता है ए, है ना, ओ, औ। ठीक है, तो यहाँ ए वाला पूछ रहा है। ठीक है, की रंग लिखल जाए, ऑप्शन है अ ई, आई, ये तो देख लो क्या हो गया, आई हो गया, आई हो गया, अ य हो गया, आई हो गया, है ना। यहाँ ए है ना, अ ई, आई, आई, ऐ और आई। तो इसका क्या हो जाएगा, आई, है ना, आई। इसका राइट आंसर ए, आई, ओ, औ। तो औ, तो औ का हम लोग ओ ना लिख करके, यानी कि ओ जो लिखते हैं उसे ओ ना लिख करके खोरठा में औ लिखते हैं, औ, इसे बोलते हैं ना अ। देखो, ओ, औ, तो औ। फिर ए, ऐ, ए, ऐ, तो ऐ। ठीक है, समझ गए। मतलब अगर हमने हिंदी में ए लिखा एंड ए लिखा, ऐ, तो ए, ऐ, तो ऐ लिखेंगे अ ई, ऐ, ए, ऐ, ऐ। ठीक है, ए, ऐ, तो ऐ। फिर ओ, औ, तो औ, औ, अ, उ, औ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये PYQ है, मैंने खुद से कहीं से नहीं निकाला, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कि पहला तो पूछा था जी कि ओ कैसे लिखेंगे, ओ, है ना, औ। तो खोरठा में अ और उ लिखते हैं औ के लिए। उसके बाद और क्या है, ए कैसे लिखते हैं, ए, ऐ, तो अ और ई को लिखते हैं आई, ए, ऐ, ए, ऐ, तो अ ई, अ और ई लिख के आई, ए, ऐ, है ना। अभी देखो, जैसे इसमें पूछे कि हम औरत कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे औरत हम लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में, औरत। लेकिन इसी चीज को खोरठा में कैसे लिखेंगे, औरत, है ना, ऐ औरत बोलते हैं ना। तो यही हो गया, औरत ना बोल के औरत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5, इससे कोई स्किप हुआ क्या, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अधपेंद्रा मुहावराक सही अर्थ है, अधपेंद्रा। ठीक है, तो अधपेंद्रा मुहावराक सही अर्थ की हो जेते, तो काम के पूरा करेक, इसका मतलब होगा, या फिर काम के तनी सुन करेक, तनी सुन, तनी सुन मतलब होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा करना, या काम के आधा करे, काम को आधा करना, या शोभे, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम के आधा करे। ऑप्शन नंबर स जो है ना, अ, काम के आधा करे, ठीक है, कोई वर्क है उसका आधा करना, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अध पेंद्रा। देखो यहाँ तनी सून मतलब थोड़ा सा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तो नहीं बोला जाता है, अधपेंद्रा मतलब किसी भी काम को आधा ही करना और उसे छोड़ देना, इसलिए उसे हमें क्या बोलते हैं, अधपेंद्रा। ठीक है, मतलब कोई काम है जिसे आधा करना, जैसे हम किसी आदमी को ही बोलते हैं ना, अधपेंद्रा छोड़ दे ले, है ना।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महेसर आर रघुनाथ, महेसर आर रघुनाथ कौन कहनिक पात्र लागे, है ना। महेश्वर और रघुनाथ जो हैं वो कौन सी कहानी के पात्र हैं, महेश्वर और रघुनाथ। ठीक है, ऑप्शन है हम जियब कैसे, हमें खड़ा हूँ, ओद दीदा या छाहिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम जियब कैसे, है ना। क्या हो जाएगा, हम जियब कैसे, जिसमें एमसीसी और एमसीसी जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होते हैं उस जगह की या उसकी स्थिति को इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि एक डमरू नाम का व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी चुनिया होती है, उसी का यहाँ पर जीवन चित्रण थोड़ा बहुत दिखाया, थोड़ा क्या या पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से उसका पति मर जाता है तो वो अपना जीवन और अपने 3 बच्चों का जीवन यापन करती है। तो उसी में एक मेन जो करेक्टर होते हैं ना महेश्वर, मुख्य पात्र वो है, और उसका एक गोतिया का भतीजा होता है रघुनाथ, जिसके घर वो गए हुए होते हैं। तो हम जियब कैसे है, ठीक है। और दीदा वही चानो वाली जो कहानी चानो की रहने वाली रहती है, इसलिए छाहिर रोहन और मोहन वाली, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन कहानी में जंगल बॉन, जंगल बोन के मानवीकरण करल गेल है। ऑप्शन है बोनेक लोर, बूबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी की फिकिर और एक मानुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोनेक लोर। ठीक है, बोनेक लोर में क्या किया गया है कि जंगल और वन जो है, वन जो है उसका क्या किया गया, मानवीकरण वहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, खोरठा हम्म, खोरठा भाषा के पहले रचनाकार थे, खोरठा भाषा के पहले रचनाकार कौन थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, राजा दलेल सिंह, शिवनाथ प्रामाणिक, श्रीनिवास पानुरी और ए के झा। तो खोरठा भाषा के पहले रचनाकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर है राजा दलेल सिंह जो हैं खोरठा भाषा के पहले रचनाकार थे। अभी नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बूबा एगो कहानी कही दे, बूबा एगो कहानी कही दे, जो छाहिर बुक की कहानी है। ठीक है, तो कहानी की सीख दे है ये, जो अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है, ऑप्शन है दारुक नास, दारुक नशा, है ना, ना करे चाहिए, मतलब दारू का नशा जो है वो नहीं करना चाहिए, या फिर जतना अर्जन उतने खर्चा करे चाहिए, यानी कि हम जितना अरजते हैं कमाते हैं हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है दारू पी के झगड़ा ना करे चाहिए, और ई शोभे या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभे। मतलब पहला तो इस कहानी में हमें ये सीख दिया गया है कि दारू नाम नशा, है ना, नाई करे चाहिए, मतलब दारू का नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा है जितना अर्जन उतने खर्चा करे चाहिए, जितना हम रसते हैं उतना खर्च करना चाहिए, और दारू पी के झगड़ा ना करे चाहिए। तो इस तरह से सारे इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है पेट फटे पेट भोरे, है ना, पेट फटे पेट भोरे। तो ये मुहावरा है, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, पहेली की तरह है ना, पेट फटे पर पेट भोरे, है ना। तो इसका ऑप्शन देख लो क्या है, गेहूं, चावल, दाल और आटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो होता है देखता है ना, पेट फटे मतलब पेट फटे की फटा हुआ रहता है बीच से, और ये क्या करता है, पेट भरे यानी पेट भरने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू राम केकरा मंगलाक गाय गोरु
खैद आने कहो है। कालू राम जो होता है वो किसे मंगलाक, जो मंगलाक एक व्यक्ति है, मंगला है ना, तो मंगला का गाय गोरु खेद आने का है, यानी कि खेद के ले आओ। ठीक है, किससे कहता है? तो ऑप्शन है श्रीपति, ये चाबी काठी कहानी का क्वेश्चन है। खेपा को, रोहन को या सिंह जी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह जी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिंह जी। सिंह जी को कहता है कि मंगलाक गाय गोरु खेद के ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूद, सुदेक, सूद, सुदेक, सूद, तकर सूद, तकर सूद, तकर सूद देते देते हमें दुयो हाथे गड्ढा भय गेल, ताव तोर वसूले नाय भेलो। के कहो है, मतलब कौन कहता है ये? अभी ये चाबी काठी वाली कहानी है ना, वही है। उसी का एक वहाँ पे एक डायलॉग होता है जो बोलता है ना, गाय गुरु खेत के ले आओ। तो क्या होता है ना कि वो वही बोलता है कि सूद। ठीक है, ये जो तारीख पे तारीख वाली उस टाइप की यहाँ डायलॉग है कि सूद, सूदेक सूद, तकर सूद, तकर सूद, तकर सूद देते देते हमें दुयो हाथे गड्ढा भय गेल, ताव तोर वसूले नाय भेलो, मतलब तब भी तुम्हारा वसूली जो होता है वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कौन कहता है? तो ऑप्शन है समरी बोलती है, शंभू बोलता है, कर्मी बोलती है, या मंगला जिसका गाय खेदने को बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगला। ठीक है, मंगला कहता है सूद सूद देते हुए, तारीख पे तारीख वाली डायलॉग के टाइप की, सूद सूद तकर के तकर सूद, ऐसे करके। तो वो वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर बहुत डीप जाके उठाएगा तो फंसोगे, इसलिए होना भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? खोरठा के केकर से संबंध है? खोरठा के केकर से संबंध है? ऑप्शन है ओल चिकी, वारांग चित्ती, ठीक है, लोंग, लोंग लिपि, या सॉरी तोलोंग लिपि, है ना, लॉन्ग नहीं, तोलोंग लिपि। एंड नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि से। ठीक है, देखिए खोरठा जो है ना, खोरठा की अपनी लिपि है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग देवनागरी लिपि में ही इसे लिखते हैं। ठीक है, और इसके मत में कि खोरठा की उत्पत्ति या उसके मत में कि उसकी अपनी भाषा है, तो उस पे दो मत है, एक के झाकी, एक और किन्हीं की है। ठीक है, तो ये लोग अपना अपना मत रखते हैं, ये कहते हैं कि खरोष्टी लिपि से ही इसकी अपनी उत्पत्ति हुई है खोरठा की। ठीक है, वो चीज़ जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल समझ लिए खरोष्टी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि के मंगरा के डकैती के से फंसाई ओकर जिंदगी बर्बाद करे खोजे हल। ठीक है, मतलब कौन है जो मंगरा है ना, वो क्या करता है? उसे डकैती केस में अ, फंसा करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। तो ऑप्शन है बाबा भगत, जालिम, अगनू और केवनाई। तो कौन चाहता है ऐसा? अगर आप लोगों ने अजगर वाली कहानी पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि जालिम सिंह जो थानेदार होता है, जालिम सिंह वो चाहता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि एक बार वो गोबरा का वहाँ जाता है घर खाली करवाने, तो उस जगह पे वो रोकता है, तो इस कारण से उसके मतलब उससे दुश्मनी उसकी हो जाती है, मतलब उसको चिढ़ बढ़ जाती है ना, तो जिस कारण से ये ऐसा करता है। अभी देखो, एक करेक्टर यहाँ पे आपने मंगरा मंगरा करके पढ़ा, और एक करेक्टर अभी जस्ट ऊपर हमने मंगला पढ़ा है, मंगला। तो मंगला जो होता है वो आपका ये चाबी काठी वाला है, और मंगरा एक है जो ये अजगर कहानी का है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस तरह से हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।